I present the budget for 24-25. In this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs and the middle class. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस रोजगार, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर किया है। मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स में राहत दी गई है, लेकिन तिल बराबर। हालांकि बजट में मिलीजुली सरकार का असर दिखाई दिया। एनडीए सरकार ने प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर मेहरबानी दिखाई। सरकार ने बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खास ऐलान किए हैं। चलिए आपको बताते हैं इस बजट में किसको क्या मिला है। सरकार ने न्यू इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव किया है। नए टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले लिमिट 6 लाख रुपए तक की थी। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव के साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी दायरा बढ़ा दिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। इसमें टैक्स पेयर को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे बात करें तो बजट में फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय यानी पहली नौकरी वालों के लिए खास ऐलान किए गए हैं। पहली नौकरी करने वालों ऐसे युवाओं जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपए 3 किश्तों में देगी। साथ ही वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम का ऐलान किया है। इसके तहत कुल 1 करोड़ युवाओं का 5 साल में स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। सरकार टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए स्टाइपेंड भी मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। जिन छात्रों को सरकारी योजनाओं के तहत हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन नहीं मिल पा रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद मिलेगी। इसके तहत सालाना लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार देगी। इस सिस्टम के लिए ई वाउचर लाए जाएंगे। हर साल 1 लाख छात्रों को ये ई वाउचर्स मिलेंगे। अब अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी बेचने पर अब तक जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, उसे इस बजट में हटा लिया गया है, जिससे एक झटका तो लगा है। आगे बजट में मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। पहले इस स्कीम के तहत एमएसएमई के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जा रहा था और अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है। स्टार्टअप के लिए भी इस बजट में कुछ खास मिला है। सरकार ने एंजल टैक्स खत्म कर दिया है। इससे स्टार्टअप को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें, अभी कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर उसके फेयर वैल्यू से अधिक कीमत पर बेचती है तो उसे कंपनी को एंजल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। आमतौर पर एंजल स्टार्टअप कंपनियों पर लगता था जब उसमें कोई इन्वेस्ट करता था, लेकिन इस टैक्स के खत्म होने से अब स्टार्टअप को टैक्स से राहत मिलेगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी सरकार ने बखूबी से जोड़ दिया है। सरकार ने जहां एंजल टैक्स कम कर दिया है, वहीं फ्यूचर पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी 0.01 से बढ़ाकर 0.02 कर दिया गया है। ऑप्शन ट्रांजैक्शन पर 0.06% से बढ़ाकर 0.1% लगाने का ऐलान किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए डीजी खबर के साथ। धन्यवाद।